बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ठीक है, मैं आरिफ साहब के पास जा रही हूँ साहब। जी 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 आरिफ साहब। देखिए ऐसा है कि अभी जैन साहब ने कहा कि बहराइच, तो बहराइच में क्या हुआ, कितने अश्लील गाने धार्मिक आयोजन में बनाए वो डिबेट का मुद्दा नहीं है सर, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने अपना पॉइंट गिना दिया कि वहां पर कहीं ना कहीं भेदभाव दिखा। जब आप सामाजिक सौहार्द की, भाईचारे की बात करते तो वहां पर क्या हुआ? अब आइए। हाँ नहीं, आप किसी को रोक तो पा नहीं रहे हो, आप शासन चलाने में असफल हो, आप किसी को ये नहीं बता पा रहे। दुल्हन की तो खूबसूरत आंखें गिनाई ना, तो ये आंखें आपस में तीसरा नेत्र खुल गया था। मैं बता रहा हूँ। एक संस्था हमारे बरेली के इमाम है, उन्होंने कहा 54 बीघा जमीन है, हमने कुंभ पे तंबू लगाने दिया और हमने तो नहीं मना किया। तो ये निश्चित रूप से उसी विचारधारा के अंतर्गत आता है। नहीं, अगर हमारे किसी भाई को गलत दावा किया है, हमारे आज के पहले किसी मौलाना, किसी मौलवी ने, किसी वक्फ बोर्ड ने दावा नहीं किया। एकाएक दावा कहाँ से पैदा हो गया? अभी इतने सालों के बाद कुंभ पर ये दावा अगर किया गया है, कहाँ से पैदा हो गया? हवा में बात क्यों की गई है? दस्तावेजों के साथ बात करते हैं। इस दावे की सच्चाई को नहीं, कैसे दावा पैदा हो गया? मुझे कहने दीजिए, अगर आपका दावा था तो वक्त की संपत्ति का कोई लिखा पड़ी है कहाँ पे किसकी कौन संपत्ति है? मौखिक घोषणा कर दी आपकी संपत्ति हो गई वक्त। बोल रहे थे तो मैंने आपकी बातों को सुना, आपका जवाब बीच में टोक करके हमने नहीं दिया। थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए। ये दावा अगर किसी ने किया है, नहीं, ये दावा अगर किसी ने किया है तो जमीन है वक्फ की, तो वह बोर्ड है, वह बोर्ड उसको बता देगा, उससे आप जवाब मांग लीजिए। किसी ने दावा किया तो उसकी सत्यता जांच लीजिए। मैं तो दावा कर नहीं रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि 54 बीघा जमीन है और उस पर टेंट और तंबू लगा है हमारे हिंदू भाइयों का, सनातनियों का, हम तो नहीं गए। तो ये उसी सौहार्द की निशानी है जो सर सैयद अहमद खान ने कहा था और जो भारत के तमाम सेकुलर लोगों ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आज भी मैं अपने हिंदू भाई की जमीन पर आयोजन होता है शादी ब्याह का, हम लोग करते हैं, टेंट लगाते हैं, हंसी खुशी देते हैं, कहीं मुस्लिम भाई देते हैं। तो ये तो पूरी हिंदू सीएम ने कहा जिनकी आस्था, जो भारतीय परंपराओं को मानते हैं, जो सनातन को मानते हैं, उन मुस्लिमों को आकर डुबकी लगाने की कोई आपत्ति नहीं है। कौन जाएगा? समाजवादी पार्टी जाएगी? जाएगी समाजवादी पार्टी को डुबकी लगाने? मेरी बात सुनिए, जिनकी आस्था नहीं है वो क्यों जाएंगे? जिनकी आस्था ही नहीं। हाँ, जिनकी आस्था होगी उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो पूछ रहे हो, आप लोग जाएंगे? अब मेरा सवाल है, उसी कुंभ में न जाने कितने लोग लेकर के आते हैं, अपने माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं, उसी कुंभ में लोगों के जेब काट दिए जाते हैं। अरे आप तो मुझे ये बताइए, वो तो आह्वान कर रहे हैं, आइए स्वागत है आपका। अगर आपका भारतीय परंपराओं में विश्वास है, आपका सनातन परंपराओं में विश्वास है, तो आइए। तो जाएंगे क्या? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ उन्हीं के सवाल को लेकर। ठीक है विनय मिश्रा जी, एंटर कर रहे हैं। ठीक है विनय मिश्रा जी अब एंटर कर चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं वहां जाएंगे डूब के मर जाएंगे, वहां जाने की आवश्यकता नहीं किसी को। ठीक है रुक जाइए विनय मिश्रा जी। ठीक है रुकिए सर।